हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है लव नेक्स्ट डोर। एपिसोड की शुरुआत में 4 महिलाओं को देखते हैं जो कि हाइकिंग पर आई हुई थी। यहाँ पर हम मिसू को देखते हैं जो सेओ क्रियू की माँ होती है, हाईसुक सेंग व्यू की माँ होती है, जेसुक मो युम की माँ होती है और एक किनसुक नाम की महिला भी होती है। पहले ही अपने फेस को लेकर बात कर रहे थे कि आज हमने स्क्रीन को लगाया है, लेकिन यहाँ पर हाईसुक कह रही होती है कि नेचुरल होना ही सब कुछ होता है। मिसुक बाद में जेसुक की ओर देखती है और कहती है तुमने क्या लगाया है, तुम्हारा फेस चमक रहा है। जेसुक यहाँ पर ये कहती है कि मैंने कल ये जूस लगाया था। बाद में सभी से दूर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमसे स्मेल आ रही है। इंसुक बाद में मिसुक की जैकेट को देखती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा है। मिसुक यहाँ पर ये कहती है कि मेरी बेटी सेओक्रियू ने मेरे लिए मेरे पास भेजा है। ये भी कहते हैं तुम्हारी बेटी बहुत ही वंडरफुल है। लेकिन मिसुक भी यहाँ पर ये कहती है कि जब मैं अपने बेटे से कोई चीज लेती हूँ तो मैं कम्फर्ट फील नहीं करती हूँ। मिसुक यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन बाद में ऐसुक ये कहती है कि मेरा बेटा प्रेसिडेंट से मिला है और वह बहुत ही वंडरफुल है। मिसुक बाद में अपनी बेटी के बारे में डिंगे आंकती है और कहती है कि वह साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिली है जो कि अब सबसे अमीर है। तो बताओ कि वंडरफुल कौन हुआ। हाईसुक बाद में ये कहती है कि मेरे बेटे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर प्राइज मिला है। मिसुक बाद में ये कहती है कि मेरी बेटी यहाँ से ग्रेजुएट हुई थी और पहले स्थान पर आई थी और इस कंपनी में काम करती है। मिसुक बाद में ये कहती है कि कैसे मेरी बेटी का जन्म हुआ था, कैसे मैंने सपने में रेनबो को देखा था और मुझे कनार दिखाई दिया था और इस प्रकार मैं प्रेग्नेंट हो गई। हाईसुक बाद में ये कहती है कि मैं कैसे फ्रांस में चली गई थी। इंसु इसको रोकती है और कहती है कि हम जानते हैं तुम फ्रांस में चली गई थी और वहाँ पर अपना काम कर रही थी और बाद में तुमने कैसे नीले ड्रैगन का सपना देखा था और तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला तुम प्रेग्नेंट हो। इंसु और बाद में जेसुक जा रही होती है और कहती है कि इन दोनों का चलता रहेगा, हमें चलना चाहिए। जेसुक अपनी इंसुक से कहती है कि वैसे कौन जीतेगा। इंसुक कहती है कि हाईसुक जीतेगी। जेसुक कहती है कि ऐसा क्यों है, क्या ये इसलिए है क्योंकि हाईसुक डिप्लोमेट है। लेकिन इंसुक कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेवो को आज एक अवार्ड मिल रहा है। अगले सीन में एग्जाम पर देखते भी है, यहाँ पर एक मैगजीन डिजाइन अवार्ड दिए जाने वाला था। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम नायून होता है। नायून यहाँ पर सेवो की सीट को देखती है और बाद में बोलती है, लेकिन यहाँ पर वह नहीं होता। यहाँ पर उसका सीनियर मिंगू होता है। मिंगू बाद में नाइन के पास आता है और कह रहा होता है कि अब तो टॉप सेलिब्रिटी आई हुई है, हमारा सेवो एक स्टार है। नायून कहती है कि वैसे वह है कहाँ पर। अगले सीन में सेवो को देखते हैं जो कि फ्यूनरल होम की बाहर होता है और बाद में यहाँ पर एक महिला से मिल रहा होता है जो कि फ्यूनरल होम की डायरेक्टर होती है। महिला बस से कहती है कि तुम यहाँ पर एक मेमोरियल पार्क को डिजाइन करना चाहते हो, यह भी यहाँ पर हाँ भरता है और बाद में कह रहा होता है कि मैं कई फ्यूनरल होम में गया हूँ, मैं उनके डायरेक्टर का इंटरव्यू करना चाहता था क्योंकि मुझे सच में काम करना है और पूरी ईमानदारी से करना है, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। लेकिन आपने 20 सालों तक ये काम किया है, इसलिए मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। बाद में दोनों अंदर आ गए थे, जहाँ पर महिला पहले ये बताती है कि उस टाइम पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। सेम वो भी सॉरी कह रहा होता है, लेकिन महिला यहाँ पर कहती है कि वह शहर किसी को कभी न कभी जाना है, लेकिन मैंने मेरी माँ को अच्छे से विदा किया है। सेम वो भी कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ ये जानकर हैप्पी होगी कि तुमने इसको ठीक से विदा किया। बाद में मीना यहाँ पर ये कहती है कि मुझे ये पैगे पर पार्क की जरूरत है, जिनके अपने पहले ही जा चुके हैं वे यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आएंगे। सेव को बाद में कह रहा होता है कि मेरे पास एक और विचार है, क्यों ना हम यहाँ पर यादों का शेल्टर बनाए जो कि एक लाइब्रेरी या फिर कैफे की तरह होगा। लोग अपनों की यादें वहाँ पर रख सकते हैं, हालांकि उन्हें से दुख होगा लेकिन वे उन्हें याद कर सकते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी होगी। मीना कहती है कि मुझे पसंद है। सेव के पास बाद में कॉल आती है जो कि मेन व्यू की होती है और कहती है तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है, तुम जल्दी आ जाओ। सेवो कहता है कि ठीक आ रहा हूँ। वही हम सेरेमनी में देखते हैं। ना ये मेंगू से कहती है कि कब आ रहा है। मेंगू कहता है कि मैंने फोन कर दिया है। बाद में आपको तैयार कर रहा होता है। नायून कहती है तुम क्या कर रहे हो। मेंगू कह रहा होता है कि मैं हमारी आर्किटेक्चर फर्म जिसका नाम अटेलियर इन है उसका मैं को CEO हूँ, तो मैं उसके बदले अवार्ड ले सकता हूँ। बाद में अगला नंबर अब सेवो का आता है और इसको मैगजीन अवार्ड दिया जाने वाला था। मियू भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इसी टाइम यहाँ पर सेवो आ गया था। वो स्टेज पर आता है और अपने अवार्ड को लेता है। बाद में से कुछ कहने के लिए कह रहे होते हैं। सेवो ने कह दिया था कि मैं अटेलियर इन का को CEO हूँ और बाद में थैंक यू कहता है और जा रहा होता है। सेवो बहुत ही कम बोलता है, इसलिए है और कुछ भी नहीं कहता। अगले इसमें पारे पर चारों महिलाओं को देखते हैं। मिसु भी याहू याहू चिल्ला रही होती है। ऐसु कह रही होती है कि आजकल याहू कौन चिल्लाता है, ये पुराने जमाने का है। मिसु कहती किसी पर हुआ है। बाद में मिसु कार्ड को निकालती है और बाद में ऐसु को देती है। पीछे अब जेसु को साथ में मिसु बैठी हुई थी और कह रही होती है कि क्या तुम्हारी बेटी का वेडिंग इन्विटेशन कार्ड है, यह भी आप बढ़ती है। ऐसु भी मिसु से कहती है कि तुमने कार्ड कब छपवाए थे और क्या शादी अमेरिका में होने वाली है, यह भी आप बढ़ती है। और बाद में आप ऐसु से कहती है
कि ये तुम्हारा बेटा किसी को डेट कर रहा है, उसे डेट करने के लिए कहो। मेरी बेटी के पास भी टाइम नहीं था, लेकिन उसने भी डेट किया। और मेरा सन इन लो एक इंटरनेशनल लॉयर है, लेकिन ऐसी बात में कहती है कि मेरे बेटे के सामने लड़कियां नए लगाकर खड़ी हुई है। बाद में लड़की के नाम गिरा रही होती है, लेकिन मिसू यहाँ पर ये कहती है कि जब तुम मेरी तरह कार्ड को छिपवा लोगी तब मैं इस बात को मानूंगी। अगले इसमें एरोप्लेन में देखते हैं एयर होस्टेस यहाँ पर एक लड़की के पास आती है जो कि सेवकरी होती है और कह रही होती है कि हम लैंड करने वाले हैं, आप अपनी शर्ट को खोल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सोई हुई थी, बाद में सो जब आती है सेवकरी कह रही होती मुझे माफ करना, लेकिन मैं पिटाई का सपना देख रही थी। बाद में बाहर देखती है और अपने आप से कहती है कि मैं पहुंच गई हूँ। अगले से मुहिम को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर आती है और अपने आप से कहती है कि कहाँ पर है। बाद में सेवकरी को देखती है और चिल्लाती है। सेवकरी भी इसको देखकर हैप्पी होती है और कहती है कि अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनली यहाँ पर आ गई हूँ। मुहिम यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें कहा था तुम एयरपोर्ट पर आ गई हो, मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गई थी और तुम्हें अपने मुझे नहीं मिली, मैं चौंक गई थी, मैंने अपने आप को साफ भी नहीं किया। सेवकरी कहती है कि मैं देख सकती हूँ, वैसे क्या तुम मुझे देखकर हैप्पी नहीं हो, चलो मुझे गले लगाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करती और इसके सूटकेस को लेकर भाग जाती है। अगले इसमें दोनों गाड़ी में होती है, सेवकरी बाहर देख रही होती है, वो ये में एकदम से मिरर को बंद करी होती है। सेवकरी कहती तुम्हें क्या कर रही थी, मुझे चोट लग सकती थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था। मोइन भी यहाँ पर ये कहती है कि मैं तो पहले साइन दे रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए, वैसे तुम मुझे पतली हो गई हो, क्या ये शादी के कारण है। लेकिन यहाँ पर मना कर देती है और बाद में पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। मोइन भी पैरामेडिक होती है और यहाँ पर ये बताती है कि पास में जब आग लगी हुई थी। सेवकरी कहती है कि कैसे बच गए थे, यह भी अपना बढ़ती है। मोइन बाद में कहती है कि मेरी माँ को नहीं पता था तुम आने वाली हो, वैसे सेवकों के बारे में क्या। सेवकरी कहती है बिजी होगा, वैसे वो कैसा कर रहा है। मोइन कहती है कि वो अच्छा कर रहा है। अगले इसमें सेरेमनी में देखते हैं मेंगू भी सेवकों से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लग रहा था तुम स्टेज पर मेरा नाम लोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वैसे तुम्हारे कपड़ों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम फ्यूनरल होम में गए थे। यहाँ पर यह भी यहाँ मरता है। मेंगू बाद में कह रहा होता है कि यह तुम कंपास ले गए थे, यहाँ पर मना कर देता है, लेकिन बाद में से पॉकेट में देखता है और कह रहा था कि ये क्या है, तो मुझे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन शिवू कह देता है कि ये मेरे काम का हिस्सा है। बाद में शिव यहाँ पर एक लड़की को देखता है और इसको आई कहता है, लड़की भी आई कहती है। मैं चौंक जाता है और कह रहा होता है कि यह तो एनजीओ है, तुम इसको कैसे जानते हो। शिव भी कह रहा होता है कि मैं इसको नहीं जानता, एनजीओ की लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही थी तभी मैंने इसको देखा था और हम एक बार मिले थे, वैसे मुझे जाना होगा। लेकिन मेम्यू कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें यूनिशो से मिलना होगा। लेकिन अभी बुला कर देता है और बाद में चला गया था। और अब गाड़ी में कीपर जा रहा होता है, पास में अपने डॉक्यूमेंट भी होता है और इस पर सेवकरी का नाम होता है और ये सेवकरी की शादी का इन्विटेशन कार्ड होता है। वही सेवकरी को देखते हैं, साथ में वही होती है। सेवकरी भी बाहर देख रही होती है और बाद में कहती है कि मुझे भूख लगी है, हमें कहाँ पर जाना चाहिए। सेवकरी बाद में इशारा करती है और बाद में कहती है कि तुम्हें पता कि मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ। वो यूं भी समझ जाती है और बाद में इसके रेस्टोरेंट में ले आई थी और यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। सेवकरी कहती है कि बहुत स्पाइसी है। बाद में इसको पानी देती है और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे लगा तो अपने घर पर जाऊंगी। लेकिन सेवकरी कहती है मैं से कैसे कर सकती हूँ, पहले मैं पर आना चाहिए था ताकि हमारी हाई स्कूल की यादें ताजा हो सके। हाई स्कूल में टाइम हम यहाँ पर आ करते थे। तभी सेवकरी यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर मेरा भाई आ गया है और खाना खरीद रहा है। बाद में दोनों सीख जाती है। इसके भाई का नाम डोंजिन होता है जो कि सेवकरी से 13 महीने बड़ा होता है, लेकिन इसको छोटे भाई की तरह देखा जाता है। बाद में डोंजिन इन दोनों को देखता है और कह रहा होता है कि इन्हें क्या हुआ है, क्या ये बीमार है। हालांकि इनको पहचान नहीं पाता कि कौन है। बाद में बाहर आ गया था, लेकिन अब एक आदमी होता है जो कि अब इसको पकड़ लेता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुम ये खाना क्यों खा रहे हो। आदमी का नाम सोलगिल होता है जो कि जिम का ओनर होता है और वहीं पर डोंजिन जाता है। शिव भी कह रहा होता है कि तुम ये नहीं खा सकते, तुम्हारा जल्दी कॉन्टेस्ट आने वाला है, ये चीजें तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हें इन चीजें ये खाना चाहिए। बाद में खाने को ले लेता है और कह रहा होता है कि 5 मिनट जिम में आ जाना, मैं इसे तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बाद में डोंजिन चला गया था। मैं यूं भी सेवकरू से कहती है कि सब क्या था, तुम अपनी भाई से क्यों छिप रही थी। सेवकरू कहती है कि तुम्हारी सभी बहनें हैं इसलिए वो कुछ भी नहीं पता है। वही बाद में ये कहती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली नहीं जानती कि तुम कोरिया आ गई हो। सेवकरू कहती है कि हमें नहीं जानते हैं, मैंने इनको नहीं बताया है, मैं उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ। अगले सीन में दोनों घर पर आ रही होती है। मैं ये भी सेवकरू से कहती है कि हमारी मदर साइकिल पर गई हुई है, उनके आने से पहले हम घर में तैयारी कर लेते हैं और अब डेकोरेशन करेंगे। लेकिन सेवकरू कहती है कि तुम मुझसे एक बात का वादा करो, आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम सारा दिन मेरे साथ ही रहोगी। लेकिन तभी मोइन के पास एक कॉल आती है जो कि इसके बॉस की होती है और एक इमरजेंसी आ गई थी और इसको आने के लिए कहता है। बाद में ये भी जा रही होती है, लेकिन सेवकरू कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मोइन भाग जाती है। बाद में सेवकरू आगे आ रही होती है और यहाँ पर ये देखती है कि अब ये क्या है, यहाँ पर तो सोना हुआ करता था। बाद में आकर चेक करती है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फिर पास वाली सीन काट करती है जहाँ पर मीशू को देखते साथ में सेवकरू होती है। मीशू इसको सोना में ला रही होती है ताकि नाच के।
साथ में अब राइसुक भी होती है, ये भी अब सेवंगी को ले आती है, लेकिन ये अबरी कहते हैं कि हमको नहीं लाना है, लेकिन इनको अंदर ले जाते हैं। एग्जाम में सेवंगी अपने आप से कहती है कि उस टाइम हमारी माता बहुत ही क्रूर थी, वे हमको साथ में लाने के लिए कैसे कह सकती है, वैसे बिल्डिंग है क्या, इसका कोई डोर भी नहीं है। तभी इसके आसपास देखती है, लेकिन तभी हम पीछे देखते हैं कि अब सेवंगी आ गया था और ये अब ये कहता है कि तुम कौन हो। बाद में सेवंगी इसको देखती है, सेवंगी बाद में इसका नाम लेता है, सेवंगी भी इसका नाम लेती है। सेवंगी कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेवंगी कहती है तुम्हारे से क्या मतलब है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों हो। सेवंगी कह रहा होता है कि मेरी जगह है और तुम यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती। बाद में इसके पास आ गया था और इसके पाँव को टारा होता है। सेवंगी बाद में जा रही होती है, लेकिन तभी अब ये देखती है कि मेरी माँ हाइकिंग से वापस आ रही है और मेरा पिता गेहूं भी यहाँ पर आ रहा है। सेवंगी को बाद में बक्सा दिखता है और ये छुप जाती है और साथ में सेवंगी से कहती है कि प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो। बाद में अपनी इनकी माताएं आती हैं, पहले अब सूटकेस को देखती हैं, जेसु कह रही होती है कि किसका है। बाद में सेवंगी को देखती है, हाइसु अपने बेटे को ले लगाती है। जेसु भी सेवंगी से पूछती है कि क्या तुम्हारा है, लेकिन अपनी बनाकर देता है। गेहूं भी अब आ गया था। मिसु कहती है तुम कहाँ पर गए हुए थे। गेहूं कहता है कि मैं सब्जियां लेने के लिए गया था। गेहूं बाद में सेवंगी को देखता है और इसको सेब देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा ये ऑफिस बहुत ही अच्छा है। बाद में अब ये कह रही होते हैं कि ये सूटकेस है किसका, क्या हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। सूटकेस भी सेवंगी का होता है। सेवंगी बाद में कह रहा होता है कि मेरा ही है। मिसु सूटकेस लेकर इसके पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि क्या मैंने जो खाना दिया था क्या तुमने खाया था, लेकिन अपनी मना कर देता है और बाद में सॉरी कह रहा होता है और इसको सेब देता है। मिसु भी यहाँ पर ये कहती है कि तुम कब से बॉक्स के पास खड़े हुए हो, कि इसके अंदर कुछ है। सेवंगी कहता है इसके अंदर क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कोई इंसान हो। गेहूं बाद में बॉक्स के पास आता है और कह रहा होता है कि हमें इसको बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन सेवंगी ने कह दिया था कि बिल्डिंग के अंदर से कुछ कचरे को लाना है और मैं इस बॉक्स में डालने वाला हूँ। ये भी कहते हैं कि ठीक है। बाद में जा रहे होते हैं। हाइसु भी सेवंगी से कहती है कि तुम्हारी फर्म अगले हफ्ते खुलने वाली है और तुम ओपनिंग सेरेमनी करने वाले हो, मैंने कई गेस्ट को इनवाइट किया है। सेवंगी भी कहता है कि ठीक है। बाद में चले जाते हैं। सेवंगी बाद में बाहर आ रही होती है, लेकिन सेवंगी ऐसा नहीं करने देता और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर करके आ रही हो, तुम तो अमेरिका में थी, क्या तुम किसी मुसीबत में हो। सेवंगी भी कहती है कि मेरे पास बाहर निकलने के लिए और भी रास्ते हैं। बाद में बॉक्स को फाड़ देती हूँ, बाहर आती है। सेवंगी कहती है कि मैं तुम्हें फाड़ सकती हूँ। बाद में बिल्डिंग को देखती हूँ, अब ये कहती है कि अच्छा ये तुम्हारा नया ऑफिस है, लेकिन ये बहुत ही बेकार है। सेवंगी कह रहा होता है जैसा भी हो, लेकिन ये पैसों से भरा हुआ है। सेवंगी बाद में कहती है कि मेरी एक हेल्प और कर दो, मुझे बाथरूम में जाना है। बाद में बिल्डिंग के अंदर भाग गई थी। सेवंगी बता रहा होता है कि अगर बाथरूम है, लेकिन सेवंगी कुछ देखती है और बाद में कहती है कि क्या है, कि चक्की की पार्ट है। बाद में को टच करती है, लेकिन सेवंगी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सेवंगी बाद में ऐसे करती है, वो सभी को टच करती है और बाद में से कहती है कि तुम मुझे मतलबी हो। सेवंगी भी कह रहा होता है कि तुम इमैच्योर हो। सेवंगी कहती है कि जब तुम छोटे थे तब तुम प्यारे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेवंगी कह रहा होता है कि जब तुम छोटी थी तब तुम प्यारी नहीं थी, लेकिन तब इसको पंच मार रही होती है, लेकिन एकदम से पीछे हो गया था और बाद में कहता है कि तुम एकदम से पंच मारना स्टार्ट कर देती हो, शायद मैं एक एनिमल के पास रहा करती थी। और बाद में से कहता है कि तुम्हारा फियांसे संत होना चाहिए। सेवंगी कहती है क्या। सेवंगी कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे इन्विटेशन कार्ड दिया था कि तुम्हारी शादी होने वाली है और एरोप्लेन में जाने के लिए मुझे टिकट बनवाने के लिए कहा था, लेकिन शायद मैं बिजी हो जाऊंगा। वैसे तुम्हारी शादी के लिए कांग्रेचुलेसन। यह भी थैंक यू कहती है और बाद में कहती है कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है। सेवंगी भी कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं जा रही हो। बाद में ऑफिस में आती है और ऊपर देखती है और यहाँ पर ये कहती है कि सब क्या है, क्या यह डिजाइन मकबरे की तरह है। फिर ये अपने पास में जा रही होती है, लेकिन एक कार में इसका पाँव आ गया था और ये नीचे गिरने वाली होती है और एक अलमारी के पास आ गई थी। अलमारी इसके ऊपर पड़ने वाली होती है, लेकिन सेवंगी बीच में आ गया था और एक मूर्ति इसके ऊपर गिर जाती है। सेवंगी बाद में खड़ी होती है और अब ये कहती है क्या तुम ठीक हो। फिर इसको चेक करती है, लेकिन अब ये कहता है तुम क्या कर रही हो। सेवंगी कहती है कि तुम्हारे पीछे आंखें नहीं है, बस ही देखो डे रहो। बाद में चेक करती है और कहती है कि कोई चोट नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक निशान को देखती है और अपने पास्ट के सीन याद करती है, जहाँ दो बच्चे सेवंगी को मार रहे थे उनको ही मारी होती है, लेकिन सेवंगी बीच में आ गया था और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन ये सेवंगी को धक्का देती है और पास में तारों की बाढ़ होती है। सेवंगी इससे टकरा गया था और इसे चोट लग गई थी। अर्जेंट में बाद में सेवंगी कहती है ठीक है निशान तुम्हारे पास अभी भी है। ये भी अपना मरता है और कह रहा होता है कि तुमने बचपन में मेरे साथ जो किया है, मेरी बॉडी उससे जख्मी हो गई है, मैं माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस तुम यहाँ से चली जाओ। सेवंगी भी ये कहती है कि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा पहला दिन तुम्हारे साथ गुजरे, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आ गई थी, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन सेवंगी ने कह दिया था कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम सिर्फ ऐसे चली जाओ। बाद में जा रही होती है। सेवंगी साथ में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है,
लेकिन तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता भी क्या होने वाला है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी माँ को बता दो। वैसे भी जब तुम मुसीबत में पड़ती हो तो तुम स्टेबल हो जाती हो। शिवप्री कह रही होती है कि मुझे तुम्हें फिर से मारना होगा, बाद में इसको मारती है। शिव वही मूर्ति को उठाता है और कह रहा होता है कि इसी तुम तरह हुई ये नोन थी। शिवप्री कहती है कि क्या सच में मुझे देखने दो। बाद में चेक करती, फूंक मारती है और साफ करती है और कहती है कि अब ठीक है। शिव को कह रहा होता है कि मेरा बेजा मत खाओ, तुम जा सकती हो। अगले सीन मोइम को देखते हैं जो अपने सेफ्टी सेंटर में आती है और अपने बॉस से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि आपने मुझे कॉल क्यों किया था, मैं काफी टाइम के बाद घर पर गई थी। इसका बॉस जो कि मिनू होता है कह रहा होता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तब नौसी ये गाड़ी चला रहा था और उसके साथ ये सब हो गया था। तभी यहाँ पर एक इमरजेंसी अलार्म बजता है और बाद में सिबिया से भागते हैं। फिर यहाँ पे ग्राउंड में आते हैं और मोइन एक आदमी से बात करती है जो भी शराबी होता है और कहती है आपको क्या हुआ है, आपको अस्पताल चलना चाहिए। शराबी आदमी कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कॉल किसने किया था, मैं ठीक हूँ। लेकिन मोइन इसको देखती है और बाद में कहती है कि तुम्हें डायबिटीज है, मुझे तुम्हारे ब्लड को चेक करना है। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करने दे रहा था और इसको लात मार रहा होता है। मोइन भी यहाँ पर ये कहती है कि मेरे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, मैं ये सब रिकॉर्ड कर सकती हूँ। आदमी बोतल को तोड़ता है और बाद में कह रहा होता है कि मेरे पास ही चले जाओ। पास में एक आदमी होता है जो कि डेनहो होता है, जो कि एक रिपोर्टर होता है और कह रहा था कि ऐसा नहीं कर सकते। मोइन बाद में सिटीजन को दूर कर देती है, साथ में डेनहो करती है। लेकिन डेनहो कह रहा होता है कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मोइन कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि मैं एक महिला हूँ। लेकिन अभी कहता भी नहीं, मैं ताइक्वांडो में अच्छा हूँ। बाद में शराबी आदमी से कहता है मुझे माफ कर देना। फिर इसके दौड़ कर आ रहा होता है ताकि लात मार सके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है और इसके हाथ में चोट लग जाती है। मोइन भी भाग कर आती है और आदमी को लात मारती है और बोतल नीचे गिरा देती है। बाद में आदमी से कहती है कि मैं तुम्हारी जांच करने वाली हूँ। आदमी भी कह देता है तो ठीक है। अब डेनहो भी मोइन को देख रहा होता है। अगले में शिवप्री को देखते हैं, साथ में शिव होता है, दोनों घर पर आ रहे होते हैं। शिवप्री शिव से कह रही होती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन शिव कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तुम जानती हो कि मेरा घर तुम्हारे घर के बगल में है। शिवप्री भी से कहती है कि तुम कोई और रास्ता बना सकते हो। बाद में बाइक वाले को देखती है। शिव वही बाद में देखता है और अब किसी कह रहा होता है कि ये तुम चिकन खाना चाहती हो। लेकिन अब ये कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे वो हेलमेट चाहिए, मेरी माँ मेरे सिर को मार मार कर फोड़ देगी, क्या मुझे मिल सकता है। लेकिन शिव कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। शिवप्री बाद अपने सूखी से बोलती है। शिव कहता है तुम क्या कर रही हो। शिवप्री अपने कपड़ों को निकाल लेती है और बाद में कई कपड़ों को पहन लेती है ताकि मेरी उसको मार न सके। बाद में दोनों घर के पास आ गए थे। शिव भी इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत खुली लग रही हो। शिवप्री ने कह दिया था कि जब भी कोई खतरे में होता है तो उसका बोलना नेचुरल है, अब तुम उसको मारो। मैं देखना चाहती हूँ मुझे लगती है फिर नहीं लगती। लेकिन अभी कहता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम अमेरिका तो गई थी, तुम्हें बुलेट प्रूफ लाना चाहिए था। शिवप्री कहती मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या मुझे मेरे ऑफिस जाना चाहिए, ऐसे तुम एक काम कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ रात बिता सकते हो, आज तुम मेरे साथ ही रहो। बाद में उसको पकड़ लेती है। लेकिन यह भी अपने आप को छुड़वाता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। शिवप्री यहाँ पर ये कहती है कि केवल आज रात की बात है, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें मुझे बचाना होगा, मैं सिर्फ अपनी माँ को बताने के लिए आई थी। शिव कहता तुम क्या बताने के लिए आई थी, अगर तुम मेरी हेल्प चाहती हो तो पहले मुझे बताओ कि क्या बात है। बाद में शिवप्री कैसे न कैसे करके बता देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। तभी शिव को पीछे देखता है और यहाँ शिवप्री की फैमिली होती है। मिसू भी गेउसिक से कहती है कि मैं दर्द सुना होगा। गेउसिक भी अपराह रहता है। मिसू बाद शिवप्री से कहती तुमने क्या कहा है। शिवप्री बाद में अपनी माँ के पास भाग कर आती है और इसको आयलो कहती है और बाद में कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये सुनते गेउसिक बेहोश हो गया था। बाद में सभी दौड़कर इसके पास आते हैं और इसको सीपीआर दे रहे होते हैं। मिसू भी शिवप्री से कहती है तुम पागल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। शिवप्री भी आप ये कहती है कि आप अपनी बेटी को पागल कैसे कह सकती है। मिसू कहती है और मैं क्या कहूँ, तुमने शादी से 1 महीने पहले एंगेजमेंट तोड़ दी है। बाद में इसको मार रही होती है। शिवप्री भी शिव को बिछुड़ा देती है। मिसू बाद में रुक जाती है और यहाँ पर ये कहती है कि ये मेरे सनी लो ने किया है, केवल से तुम्हें धोखा दिया है, अभी चलो अमेरिका चलते हैं और उसको सबक सिखाते हैं। लेकिन शिवप्री कहती है कैसा नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने ही किया है। मिसू बाद में से कहती है कि ये तुमने इसको धोखा दिया है। ये सुनते से भी चल जाते हैं। गेउसिक फिर से बेहोश हो गया था। मिसू भी झाड़ू को उठा लेती है और बाद में शिवप्री को मार रही होती है। लेकिन शिवप्री को एक भी नहीं लगती क्योंकि इसने बीच में शिव किया हुआ था। आयशु भी चिल्ला रही होती है और अब ये कहती है कि तुम मेरे बेटे को क्यों मार रही हो, सारी गलती तुम्हारी बेटी की है, अगर मार रहा है तो इसको मारो। गेउसिक किसी तरह खड़ा हो गया था और बीच में आ गया था, झाड़ू इसको लग गई थी। बाद में मिसू पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि ये सब करना बंद करो, पहले से पूछ दो लोग की वाकया है, इसके पास कोई न कोई कारण तो होगा किसने ऐसा क्यों किया। मिसू बाद में कहती है कि ठीक है, तुमने मुझे बताओ कि ऐसा क्यों किया है। शिवप्री कहती है कि मैं आपको बता दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन बाद में आप उसको नहीं मारना। मिसू भी कहती है कि ठीक है। शिवप्री बाद में ये कहती है
कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और मैं जॉबलेस हो चुकी हूँ। इस बात से सभी चौंक गए थे। पास में डोजिन भी होता है, ये भी चौंक गया था और गेहूं फिर से गिर गया था। मीशु बाद में फिर से मार रही होती है, लेकिन सेवकरी से वो बात पकड़ती है और बाद में भगा ले जाती है। सेवू कह रहा था तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम मुझे अपने साथ क्यों भगा रही हो। लेकिन सेवकरू ने कह दिया था कि मेरी माँ उन दोनों को मार डालेगी। मीशु भी इन दोनों का पीछा कर रही होती है, लेकिन ये दोनों भाग गए थे। लास्ट के सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अपने बचपन में ऐसे भाग रहे होते हैं। सेवकरी सेवो को भगा रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि अगर हम पकड़े गए तो मर जाएंगे। बाद में उन्हें इज्जत पर आ गए थे और ये अपना आराम कर रहे होते हैं। सेवकरी भी यहाँ पर ये कहती है कि मेरे लिए ड्रिंक ले आओ, मैं उल्टी करना चाहती हूँ। लेकिन सेवो ने कह दिया था कि सोप वहाँ पर नीचे है, अब मैं वापस नहीं जाने वाला। सेवकरी बाद में चौकड़ा करती है और इसको अपने कपड़े उतार कर दे रही होती है। बाद में से यहाँ पर ये कहती है कि मुझे अपनी माँ की ओर क्लोज जाना चाहिए था, मैं अपनी माँ को खो दिया, मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई। सेवकू कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी माँ के साथ सिंसियर रहना चाहिए था, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने इसको धोखा दिया है। सेवकू कहती मैंने ऐसा किया है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें निपटा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक सीक्रेट भी है। बाद में इसके पास आती हूँ, कहती है तुम जानना चाहते हो, लेकिन ये अपनी मना कर देता है। और बाद में अब ये कहती है कि तुम तो जानते हो मैंने काफी मेहनत की थी, मैंने कोरिया में पढ़ाई की थी और बाद में अमेरिका में चली गई थी, मैंने अब जॉब की और मैंने एंगेजमेंट भी कर ली। मेरा सीपी ओवरलोड हो गया था, वहाँ पर हिम्मत आ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ ताकि अपनी लाइफ को रिबूट कर सकूँ। बाद में अपने कपल आता है और इनसे कह रहा होता है कि क्या हमारी फोटो ले सकते हैं। सेवकरी बाद में फोटो ले रहा होता है। बाद में कपिल इनसे कह रहा होता है कि तुम भी शायद डेट कर रही होगी, कि हमें तुम्हारी फोटो लेनी चाहिए, लेकिन अपनी बुलाकर देते हैं। लड़की बाद में ये कहती है कि फिर आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सेवकरी कहती है कि ये मेरी माँ की दोस्त का बेटा है। सेवो भी कहता है कि ये मेरी माँ की दोस्त की बेटी है। बाद में कपल चला गया था। सेवो के पास बाद में डोजिन फोन करता है और कह रहा होता है कि सेवकरी को हमारे घर पर ले आओ, मेरी माँ भी शांत है, उसे बात करना चाहती है, वह उसको नहीं मारेगी। सेवो कहता है ठीक है। सेवो बाद में सेवकरी से कह रहा होता है कि अब तुम्हारी माँ शांत हो गई है, तुम्हें घर पर चलना चाहिए। लेकिन सेवकरी कहती है कि मैं नहीं जा सकती, वह मुझे मार सकती है। लेकिन सेवो कह रहा होता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। सेवकरी भी कह रही होती है कि तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो। सेवकू कह रहा होता है कि अभी तुम्हारी माँ मुझे लाइक करती है, वह तुम्हें लाइक नहीं करती। बाद में चले गए थे। अगले इसमें अस्पताल में देखते हैं, यहाँ पर हम डैनो को देखते हैं जो कि मुइमू को देखता है। बाद में से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने 20 मिनट रिपेयर कर दिया था, मुझे माफ कर देना। लेकिन अपनी कहती है कोई बात नहीं है। बाद में जारी होती है, लेकिन डैनो इसको रोकता है और कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। मुइमू यहाँ पर ये कहती है कि मैं पैरामेडिक हूँ, कई लोग मुझसे मेरा नाम और नंबर पूछते हैं, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं करता। बाद में जारी होती है, लेकिन डैनो कह रहा होता है कि मैं कॉल करूँगा, लेकिन ये चली जाती है। बाद में डैनो शराबी आदमी को देखता है। नर्स भी आदमी को पर्ची देती है और यहाँ पर ये कहती है कि पैरामेडिक ने तुम्हें देने के लिए कहा था। आदमी यहाँ पर इसको रीड कर रहा होता है और मुइमू में ये लिखा हुआ था कि अब शराब पीना बंद करो, अगर कोई भी कॉल हो तो हमारे पास कॉल कर लेना। डैनो भी आदमी को देखता है और बाद में स्माइल कर रहा होता है और फिर अपनी बुक को निकालता है और इसमें कुछ लाइन लिखता है। अगले इसमें सेवकरी को देखते हैं, साथ में सेवो होता है, ये भी घर पर आ रहे होते हैं। सेवो बैंक को जाने वाला था, लेकिन अब सेवकरी रोक लेती है और यहाँ पर ये कहती है कि मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे जाना है फिर नहीं जाना है। लेकिन सेवो बैंक को बजा देता है और बाद में घर के अंदर आ रहे होते हैं। सेवो मीशु को देखता है और बाद में कह रहा होता है कि शायद तुम्हारी माँ रो रही है। सेवकरी बाद में अपनी माँ के पास आती है और कहती है क्या हुआ है। लेकिन तभी मीशु इसको देखती है और इसके हाथ में छड़ी होती है। सेवो बाद में बाहर खड़ा हुआ था। सेवकरी बाद में भाग रही होती है, लेकिन सेवो उसको पकड़ लेता है और बाद में मीशु से कहता है कि मैं इसे आपके पास ले आया हूँ, अब आप इसके साथ जो भी करना चाहिए कर सकती है। सेवो बाद में दरवाजा लॉक कर देता है और बाद में बाहर चला गया था। अंदर सेवकरी भी चिल्ला रही होती है। सेवो पास्ट के सीन प्लान कर रहा होता है, जहाँ बच्चे इसे कह रहे होते हैं कि तुम तो कोरिया नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम विदेश के हो, तुम्हारा जन्म फ्रांस में हुआ था, तुम आके लैंग्वेज बोल के दिखाओ। लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा था। लड़के बाद में कहते हैं कि यह तो गूंगे हो, लेकिन तभी सेवकरी यहाँ पर आती है और चिल्लाती है। वो सेवो सामने आती है और इनसे कहती है कि अगर तूने मेरे बच्चे को दोबारा परेशान किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। सेवो प्रेजेंट में कह रहा होता है कि अभी अपनी ऑफिस आ गई है और फिर से अराजकता फैला रही है। फिर ये अपने घर पर जा रहा होता है और एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।